आफताब ने श्रद्धा मदन वालकर का गला घोंटा, उसके शरीर के 35 टुकड़े कर फ्रिज में सजा कर रखे। धीरे धीरे उन्हें जंगल में ठिकाने लगाता रहा। आज हाथ के टुकड़े, कल पांव के टुकड़े, परसों गर्दन और शीश। इस तरह से वह अपनी प्रेमिका को बड़े प्यार से, कोमलता के साथ अंतिम यात्रा पर ले जाता रहा। लेकिन क्या हुआ? यह कोई बड़ी बात है? यह तो सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे हिंदू लड़कियां इन दिनों स्वच्छंदता की नई परिभाषाएं गढ़ रही हैं, जैसे वह किसी दिन भी अपने माँ बाप से कह देती हैं कि आज से मैं बालिग हूं, अपनी देह, आत्मा और चित्त की मालकिन आप हमें न समझाओ, वैसे ही भाईजान भी उनकी देह, आत्मा और चित्त के टुकड़े करने को अधिकृत हैं। जैसी स्वतंत्रता हिंदू लड़कियों की, वैसी ही स्वतंत्रता आफताब भाई की। तो फिर आफताब भाई क्यों न कहें, हमें न टोको। आज का हिंदू समाज आधुनिक है, मॉडर्न, वेस्टर्न। विशेषकर लड़कियां अपने अधिकार के लिए लड़ने को तैयार रहती हैं, विवाह से पहले भी और विवाह के बाद भी। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए घर तोड़े जा रहे, विवाह टूट रहे। विवाह का टूटना तो अब बहुत साधारण बात है। लड़कियों के माता पिता भी अपनी परियों के लिए सजग हो उठे हैं। बेटी को ससुराल में कोई कष्ट न हो, किसी की कोई बात सुनना न पड़े, वह अलग रहे, संतानोत्पत्ति उसकी इच्छा से हो, न भी हो तो चलेगा, बच्चे तो बंधन है, करियर में बाधा बनते हैं। बूढ़े सास ससुर तो स्वीकार्य ही नहीं है। अपनी इच्छा पूर्ति सर्वोपरि है। उसी इच्छा पूर्ति के लिए बाप से कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ पापा। पापा क्या करते? हट गए। श्रद्धा 3 वर्ष तक आफताब के साथ रही। फिर उसने विवाह के लिए दबाव बनाना शुरू किया। आफताब बुझ गया, अमावस्या छा गई। श्रद्धा का काम तमाम हो गया। आगे की कथा आप जानते ही हैं। ऐसी कितनी ही श्रद्धाओं को चिता भी नहीं मिल सकी। वे नदियों में फेंकी गईं, काट कर जंगलों में डाली गईं, सूटकेस में सड़ाई गईं, उन्हें उनका प्यार मिल गया। आफताब भाई मानवतावादी हैं। सभी आफताब मानवतावादी ही होते हैं। मीर की गजल सुनते हैं, कव्वालियां सुनकर झूमते हैं, चादर चढ़ाते हैं। श्रद्धाएं उनके मानवतावाद पर मर मिटती हैं। उनका बचपन, जवानी की देहरी पर पांव रखने तक का जीवन धुल जाता है। माता पिता, भाई बहन की स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। केवल आफताब और अब्दुल रह जाते हैं। कुछ वर्ष के बाद आफताब भाई श्रद्धा को वहीं पहुंचा देते हैं जिसे हम जन्नत कहते हैं। ये जघन्य निर्मम हत्याएं भारतीय समाज में आम हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने पढ़ने को मिलती हैं। थोड़ी हलचल होती है, न्यूज वाले हू हा करते हैं, सोशल मीडिया पर हंगामा बरपता है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतर जाता है, सड़ांध रह जाती है। लेकिन उसी सड़ांध से नई श्रद्धा प्रकट होती है। कहती है, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, न हिंदू न मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। इसी तरह प्यार बढ़ता रहता है। गंगा जमनी तहजीब के दुश्मन परास्त होते रहते हैं। एक नई श्रद्धा नए आफताब के साथ भाग खड़ी होती है। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसी बर्बरता मध्यकालीन समय में होती थी, पर आफताब भाई उसी मध्यकाल के बाशिंदे हैं। उनके आदर्श गजनी, तुगलक, खिलजी, तैमूर, बाबर और औरंगजेब हैं। आफताब भाई के लिए श्रद्धाओं की नृशंस हत्या कोई बुरी बात तो नहीं। वैसे भी काफिरों को तो एक दिन मरना ही होता है। सब तख्त गिराए जाते हैं, सब बुत उठवाए जाते हैं, बस नाम उनका रह जाता है। आफताब भाई रत्ती भर नहीं पसीजते। हिंदू मानते हैं कि अरे एक आफताब ऐसा निकला, सभी ऐसे नहीं होते। सिलसिला चलता रहता है। और श्रद्धा का गुनाह भी तो छोटा मोटा कहाँ था। वह तो 3 साल लिव इन में रहने के बाद आफताब मियां की बेगम बनने के लिए तड़प उठी थी। आफताब ने उसे बेगम तो नहीं बनाया, जन्नत का रास्ता जरूर दिखला दिया। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।